बिहार यात्रा पर पूर्णिया पहुंचे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो अन्य मार्ग से अपहरण की रंगदारी वसूली जाती थी। कम से कम आज प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़ रहे हैं और कानून अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करे तो सबसे पहले अपनी कार्यकाल का जरूरी जारी करे। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार और झारखंड के चुनाव पर कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीत रही है। बिहार के चारों उपचुनाव में एनडीए का विजय होना तय है। वहीं झारखंड में भी एनडीए की सरकार बन रही है। दूसरी ओर पूर्णिया के सांसद द्वारा प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोधी को बयान देने का पूरा हक है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना कहीं से उचित नहीं, इससे बचना चाहिए। सर, राजद ने ट्वीट किया है कि पूर्णिया में एसएससी के केंद्रीय एसएससी की परीक्षा में जो फर्जीवाड़ा हुआ था हमने उस पर ट्वीट किया है कि हर परीक्षा में इसी तरह का हो रहा है। यहाँ के बारे में हमने खबर जरूर देखी है, लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल हमको जानकारी नहीं है। जो कुछ भी अभी 2 दिन पहले कोई परीक्षा थी कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित, वो खबर हमने देखी है, लेकिन कोई डिटेल हमने इस पर लिया नहीं है, इसलिए इस पर अलग से टिप्पणी हम नहीं कर पाए। अभी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर भी कटाक्ष किया है। इसमें देखिए, राजनीति में आलोचना के लिए पूरी जगह है। कोई विपक्ष में है तो आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता है, करनी भी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे जिस तरह से पप्पू जी बोलते रहते हैं कई बार, यह कहीं से शोभा उनके लिए क्या मतलब, इसकी इजाज़त किसी को नहीं मिल सकती है, यह ठीक नहीं। एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर बीजेपी में जाओगे तो कटोगे। क्राइम बुलेटिन जारी करेंगे तो अंततः उनका ही नुकसान होगा, क्योंकि ठीक है कि कुछ घटना हो रही है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार जब थी तो एक अन्य मार्ग में फिरौती की रकम तय करने का काम जो हो रहा था, आज तो नहीं हो रहा है ना। आज तो प्रशासन के लोग कार्रवाई करते हैं, और उस समय तो एक अन्य मार्ग में बैठ कर तय होता था कि किसी का अपहरण हो गया तो फिरौती की रकम के रूप में कितना पैसा दे दिया जाए ताकि वह छूट जाए। तो वह दिन तो नहीं है ना आज। राष्ट्रीय प्रेस दिवस है सर, ये सब सर पर क्या संदेश देंगे? हाँ, प्रेस दिवस है। इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को, प्रेस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और प्रेस तो चौथा स्तंभ है जनतंत्र में, बहुत बड़ी भूमिका देश को बनाने में, समाज के बनाने में प्रेस की रही है। इस भूमिका के निर्वहन में आगे और मजबूती से प्रेस बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार यात्रा के क्रम में ये चौथा चरण है, जिसकी शुरुआत बेगूसराय से हुई। बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार होते हुए पूर्णिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन हुआ है। और कल एक कार्यक्रम में शामिल हुए, सदस्यता महापर्व का वो कार्यक्रम था। आज भी एक कार्यक्रम पूर्णिया में है। तो मैं तमाम साथियों का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यह जानकारी के साथ, इस जानकारी के साथ कि इस पूरी टीम जो सर के साथ चल रही है, प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारी भी पार्टी के साथ चल रहे हैं, जिसमें आदरणीय प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ पटेल जी हैं, इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश स्तर के उपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा जी, संजीव राम जी, ऋषि पटेल जी, कमल प्रसाद सिंह जी हैं। इसके अलावा और भी शंकर झा आजाद, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शंकर झा आजाद जी भी हमारे साथ हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकोष्ठों के, पार्टी के प्रकोष्ठों के भी नेता अध्यक्ष हमारे साथ हैं। स्मृति कुमार जी महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, संतोष गुप्ता जी अति शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हिमांशु पटेल भाई युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छात्र प्रकोष्ठ के विराट कुशवाहा जी, वो भी हमारे साथ हैं। इसके अतिरिक्त पार्टी के अन्य नेता भी हमारे साथ चल रहे हैं। भवेश भाई है, महासचिव है।
और मैं विशेष रूप से रमेश जी का, जो हमारे जिला अध्यक्ष है, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में इस बिहार यात्रा का ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नीरज भाई भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो मैं आप तमाम लोगों का और समय न बर्बाद करते हुए सीधा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपेंद्र कुशवाहा जी से ये अनुरोध करूंगा, प्रेस वार्ता शुरू करें। जी सर। जैसा कि आपको बताया गया, हमारा यह कार्यक्रम पूरे बिहार का कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम बिहार यात्रा दिया गया है। इस यात्रा के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में जाने वाले हैं। 3 चरण का कार्यक्रम पहले हो गया है, जिसके तहत हम लगभग दर्जन भर जिला से होकर कल पूर्णिया आए और यहाँ के बाद फिर सहरसा, मधेपुरा, फिर समस्तीपुर इस चरण में जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से मकसद है सभी जिलों में जाकर वहाँ आम लोगों से भी मुलाकात करना, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श करना, एनडीए के महत्वपूर्ण साथियों के साथ भी विमर्श करना और इन सभी से विमर्श के उपरांत जो फीडबैक मिलेगा, हर जिला से मिल रहा है, आगे भी हम लेंगे, सबको समाहित करते हुए अगला जो विधानसभा चुनाव होना है उस चुनाव की मजबूत एनडीए की रणनीति बनाना, ताकि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बन पाए। इसी क्रम में अभी तक जहाँ जहाँ हम गए हैं काफ़ी अच्छा फीडबैक है। 20 साल पूरा होने वाला है एनडीए की सरकार का बिहार में। इतने दिनों की सरकार के बाद सामान्य तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी कई जगह स्वाभाविक रूप से आ जाता है, लेकिन हमें खुशी है यहाँ इतने दिनों की सरकार के बाद भी लोगों का विश्वास, भरोसा आज भी एनडीए के ऊपर ही है, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के ऊपर, दोनों सरकारों के ऊपर। तो यह हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम जहाँ जहाँ गए हैं या ऐसे भी बिहार में लोकसभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में 2 इलाका मुख्य रूप से रहा जहाँ एनडीए का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं हुआ है, जिसमें शाहबाद का इलाका और अभी जहां हम आपके बीच हैं, इन इलाकों में एनडीए का प्रदर्शन बहुत ठीक ठाक नहीं रहा है। बाकी हिस्सों में तो बिल्कुल ठीक रहा है। तो यहाँ की जो परिस्थिति लोकसभा के समय बनी उस पर भी चर्चा हुई है। जैसा कि हमने कहा, एनडीए के साथियों के साथ भी, पार्टी के नेताओं के साथ भी, इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और इसके आधार पे हम आपको बताएं बहुत ही संक्षेप में। तो बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ एनडीए का, इसके पीछे कारण हमारी कमी ही रही है, एनडीए की कमी रही है। ऐसा नहीं कि कोई विपक्षी पार्टी या किसी व्यक्ति का जो हमारे विपक्ष में है उनके प्रति जनता का आकर्षण आरजेडी के प्रति, कांग्रेस के प्रति बहुत बढ़ गया और लोगों ने स्नेह प्यार के कारण उनको वोट दे दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी खुद की कमी थी, जिस कमी के कारण थोड़ा बिखराव हमारे वोटों में भी हो गया। तो इन कमियों को हम दूर करेंगे विधानसभा के चुनाव के समय। इसलिए हम यहाँ भी फीडबैक उसी रूप में हमको मिला है। इन तमाम चीज़ों को हम समाहित करते हुए, जैसा कि हमने कहा कि विधानसभा की रणनीति बेहतर बनाएंगे और निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बिहार में बनाने में हम फिर से सफल होंगे। हमने जैसा कि कहा कि लोगों का आकर्षण आज भी और भरोसा एनडीए के ऊपर है। इसके पीछे कारण है, लगातार दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के हित में काम किया है। डेवलपमेंट का काम